मोदी सरकार ने 8 सितंबर को अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए, या फिर ये कह लीजिए कि मोदी सरकार का शतक आज पूरा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शोएब। इन 100 दिनों के अंतर्गत मोदी सरकार ने कई बड़े बड़े फैसले लिए, लेकिन आज और मैं और शोएब आपके साथ इसलिए मौजूद है कि हम मोदी सरकार के इन 100 दिनों के अंतर्गत जो 3 बड़े फैसले हैं उन पर चर्चा करेंगे। उनमें सबसे बड़ा फैसला है हाल ही में कश्मीर से 370 अनुच्छेद का जो कमजोर करना, उसके बाद 3 तलाक बिल, उसके बाद यूएपीए एक्ट। तो शोएब, सबसे पहले बात करें कश्मीर की तरफ। जो 370 अनुच्छेद है उसको कमज़ोर किया गया है और जो उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। जी, नोटबंदी इन्होंने अचानक कर दी। बिल्कुल। जीएसटी भी इनका प्लान तो पहले से ही था, लेकिन अचानक वाला प्लान था। जी, तो ऐसे ही 370 भी था। 370 एजेंडा तो था। जी बिल्कुल। जब अमित शाह जब भी रैली करने जाते थे, और काफ़ी पुराना एजेंडा। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह जब भी रैलियों में कश्मीर जाते थे तो हमेशा वो 370 को पकड़ के ही चलते थे। बिल्कुल। 370 मुद्दा है ना, मतलब इंसान को भावनाओं से जोड़ते थे, राष्ट्र की भावनाओं से। अब वो मुद्दा नरेंद्र मोदी सरकार के पास सबसे बड़ी पहले आरोप बहुत लगे थे पिछले बार में। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में आरोप थे कि 370 ये कहते थे, राम मंदिर ही कहते थे, तब तो नहीं बना। कई बड़े ऐसे एजेंडे थे जो पूरे नहीं हुए थे उस समय। तो इसलिए ये पहला इनका कदम ही 370 का ये था कि ये बता दें पूरी दुनिया को, या पूरे देश को और पूरी दुनिया को, जनता को बता दें कि हम सच हैं, मतलब हम अपने मुद्दों पर टिके हुए हैं, जो बोलते हैं वो हम करते हैं। हाँ, तो ऐतिहासिक फैसला तो है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। जब तक हमें कश्मीर की नेगेटिव खबरें नहीं मिल रही हैं। जी, कश्मीर से खबरें कई तरह की हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि वहाँ मारपीट की जा रही है लोगों के साथ, बेगुनाहों के साथ। बहुत कुछ कश्मीरी इस फैसले के समर्थन में नहीं है, ये भी खबरें आ रही हैं। कोई आधिकारिक सूचनाएं नहीं है। अभी तक मोदी सरकार का जो कहना है कश्मीर के मामले में वो साफ है कि स्थिति जो है नियंत्रण में है। हमारे अजीत डोभाल जो हैं, जी बिल्कुल, कई बार वो कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। कश्मीर के अलग अलग शहरों में जाके उन्होंने वहाँ के आम लोगों से बात की, जमीनी हकीकत को देखने की कोशिश की। तो साफ ही चीज़ है कि कश्मीर शांत है। बिल्कुल, जितना हम देख रहे हैं या शायद जितना हमें वहाँ तक पता चल पा रहा है, या जो हमारे पास खबरें आ रही हैं। हाँ, तो इस हिसाब से अगर फैसले को देखें और जिस हिसाब से कश्मीर की स्थिति को देखें तो ठीक है, फैसला बहुत शानदार है। जी, इस कड़ी में एक और बहुत बड़ा फैसला था जिसका सबको इंतजार था। हालांकि इसकी पहल जो मोदी सरकार का कार्यकाल था पिछला वाला 2014 से लेके उस समय से ही शुरू हो गई थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि अगर मोदी सरकार दोबारा आती है देश के अंतर्गत तो इस फैसले पर सबसे पहले सुनवाई होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, 3 तलाक का बिल। 3 तलाक की कहानी तो शाहबानों से शुरू होती है। बिल्कुल, राजीव गांधी सरकार के समय से शुरू होती है। इतिहास पुराना है। हाँ, अभी इतिहास ज़्यादा ही पुराना है। मतलब 3 तलाक की लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत लंबी। मोदी सरकार ने भी 2014 से लगातार लड़ाई की जी। और बहुत बड़ी बात है कि सत्ता में 2014 में पूरी तरीके से थे, मतलब पूरी बहुमत के साथ थे। उसके बावजूद भी राज्यसभा से 2014 में 3 तलाक, या 2014 से लेकर 2019 तक पास नहीं हो पाया जी। कई बार लोकसभा से पास हुआ, 2-3 बार लोकसभा से पास हुआ, लेकिन वो ऐसा होता है कानून मर जाता है। अगर लोकसभा का कानून एक बार पास होता है तो उसी सत्र तक होता है जी। राज्यसभा में जो कानून बनाया जाता है वो हमेशा के लिए बनता है। तो इसलिए पहले लोकसभा में पास किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा से पास होता है। अब लोकसभा से तो इनके पास बहुमत हो रही थी जी, लेकिन कई पार्टियां ना जो हिंदू मुस्लिम वोट बैंक पे खेलती हैं, जो एनडीए की सहयोगी भी हैं, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, तो जो हिंदू मुस्लिम एंगल पे खेल रही थी, वो पार्टियां जो थी पहले कतरा रही थी मोदी सरकार का साथ देने में ना। लेकिन अब जो फिर से जीत के आए, बड़ी जीत, प्रचंड जीत बिल्कुल ना, एकदम 353 सीट एनडीए, किसी ने एक तरफा मुकाबला, पूरा विपक्ष खत्म कर दिया मोदी सरकार ने। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी जीत के बाद अब लोगों को लगा, अब दूसरी पार्टी जो दूसरे राजनेता, उन्हें लगा कि अब समर्थन देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 3 तलाक का मुद्दा मोदी सरकार ने शुरू से लेके आखिरी तक लगा रहा। मतलब मोदी सरकार ने कभी नहीं हटी, एकदम कभी पीछे 2 कदम पीछे नहीं हटी इस चीज को लेके, हमेशा 3 तलाक को ऊपर रखा और पूर्ण अगुवाई की उसकी, और आखिरकार सफलता मिली। 3 तलाक की सफलता मोदी सरकार के लिए शायद बहुत बड़ी सफलता है जी, क्योंकि 5 साल पूरी लड़ाई की है। याद हो आपको, मोदी जी ने जब ये जीत के आए थे तो राज्यसभा में भाषण दिया था, तो राज्यसभा में उन्होंने बोला था जी कि कई बार सरकार के अच्छे काम विपक्ष सिर्फ इसलिए नहीं होने देता क्योंकि हम कर रहे हैं। बिल्कुल, जिसमें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 तलाक एक अच्छे कामों में से था, इसमें मुस्लिम महिलाओं को हक मिलता था उनका। दरअसल 3 तलाक के बारे में अपने दर्शकों को समझा दूं कि पहले मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार 3 बार तलाक कहने से तलाक मान लिया जाता था जी। उसमें भी 1 महीने का समय दिया जाता था जी। उसमें अगर चाहें तो मियाँ बीवी अपने रजामंदी करके एक हो सकते हैं, वरना वो तलाक मान लिया जाता। बिल्कुल। तो अधिकतर ये जो केस होते थे ये गुस्से वाले आते थे, मतलब जैसे 2 मिनट में गुस्सा आया और तलाक दे दिया।
मतलब फोन का भी केस आया, SMS पे भी, व्हाट्सएप पे भी तलाक, सोशल मीडिया आने के बाद तो हाँ, कैसे बिल्कुल हर जगह यही छा रहा था। हाँ, तो जब अब देखिए पहले मुद्दे, जब मोदी सरकार जब आई, जब 3 तलाक को ऊपर लाई, तभी तो मुद्दे भी बाहर आए ना। बिल्कुल। पहले तो खूब तलाकें होती थी, बिल्कुल तलाक तो खूब हो रहे थे ना, पहले खूब व्हाट्सएप पे कह देते थे लोग कि हाँ तलाक 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 हो गई तलाक। कब आया मुद्दा बाहर? जब ये मोदी सरकार आई। मोदी सरकार अगर नहीं लाती तो ये मुद्दा दबा ही था और दबा ही रहता, क्योंकि यूपीए सरकार इसके पूर्ण विरोध में, जैसा कहते हैं, राहुल गांधी ने बोला भी था चुनाव के टाइम पर, राहुल गांधी ने रैली करते हुए राजस्थान शायद में बोला था कि अगर तुम मुझे जिताते हो और मैं देश का प्रधानमंत्री, मतलब उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से बोला था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है या यूपीए की सरकार आती है तो हम 3 तलाक को बिल्कुल भी नहीं लाने देंगे। बिल्कुल। तो ये तो इनका पुराना विरोध था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी सफलता थी जी। और वो आखिरकार इन्हें मिली, शाहबानों को इंसाफ जो था वो मिला। बिल्कुल। और पूरा हुआ, मतलब नरेंद्र मोदी इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, वो उनका पूरा उनका स्टाइल है बिल्कुल काम करने का। बेशक 3 तलाक में देरी हुई, लेकिन हुई नरेंद्र मोदी स्टाइल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये 2 बड़े ऐतिहासिक फैसले थे। इन 2 बड़े ऐतिहासिक फैसलों के बाद एक और ऐसा फैसला था जिसने लोगों का और भारतवासियों का दिल जीत लिया। द मोस्ट टेरर जो व्यक्ति 3 घोषित कर दिए गए UAPA एक्ट के तहत, उनमें आपके हाफिज सईद जी, मसूद अजहर जी और दाऊद इब्राहिम जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन है। तो UAPA एक्ट को आप किस तरीके से देखते हैं शोएब, जो मोदी सरकार ने इसमें जो संशोधन किया? UAPA एक्ट ना शुरू से ही विवादों में, बिल्कुल विवाद होने वाली बात भी है। अब क्या है, अगर आप जरा सी सोच भी रखते हैं ना, आपका फेसबुक स्टेटस है जी और आपने अल मुजाहिदीन या जो भी आतंकी संगठन है या मसूद अजहर वाला ही है, जैसे मोहम्मद को लेके कुछ बोल दिया अगर, तो NIA को अगर लगता है कि आप उस आतंकी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या आपके विचार, बिल्कुल आपके विचार किसी आतंकी गतिविधि से मिलते हैं, तो आप अंदर जा सकते हैं आतंकी घोषित होकर। मतलब इतनी पावरफुल ये एक्ट है, इसलिए ही विवादों में है। विवादों में क्यों है? मतलब विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? सबसे बड़ी बात यही है कि विपक्ष इसका विरोध में है। वो कहता है कि मोदी सरकार इसका गलत इस्तेमाल करेगी। गलत इस्तेमाल कैसे करेगी? तुम्हें उठाया भाई, तुम्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद तुम्हारे खिलाफ सबूत निकले कि तुम तो फेसबुक चैट की तुमने किसी आतंकी संगठन से या जैसे भी कैसे भी जुड़े हो, तुम्हारे तुम किसी तरीके से अगर जुड़े हो किसी भी तरीके से, तो अब क्या होगा? पहले कई तरह की परमिशन आला अधिकारियों से लेनी पड़ती थी। मतलब तरीका ये होता था कि आप पहले इस अधिकारी से बात करेंगे, फिर उस अधिकारी से बात करेंगे, फिर उस अधिकारी से बात करेंगे, ऊपर से पूरी परमिशन आएगी, नीचे तक जाएगी, तब कार्रवाई होगी। आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उस पर आप उसे, मतलब व्यक्तिगत तौर पर आप उसे आतंकी नहीं कह सकते थे। अब कह सकते हैं, पहले नहीं कह सकते थे। मतलब यही हुआ है कि इस एक्ट के तहत जो आतंकी संगठन है, अब उनका होना जरूरी नहीं है। मतलब सरकार एक्ट का कहना यह है कि आप अपने दिमाग से भी आतंकी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका किसी संगठन से जुड़ना मतलब जरूरी है आप जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट ही हो, बिल्कुल आप बैठे बैठे कहीं भी टेररिस्ट हो सकते हैं। तो यही एक्ट देखिए, अगर हम जैसे नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है इसकी आतंकवाद पे, तो आतंकवाद को लेके ये इनका कदम तो बहुत बेहद बढ़िया, मतलब एकदम। लेकिन जब तक दुरुपयोग नहीं होता है, जब तक अच्छा है। अब सब वही बात आ गई ना, विपक्ष का भी यही डर है जी, दुरुपयोग हो जाएगा। कल को कोई भी NIA इंस्पेक्टर लेवल ज़्यादा नहीं होता है, एक NIA इंस्पेक्टर ठीक है, नॉर्मल रेंज है, वो सीधा अपने डायरेक्टर मतलब उप महानिदेशक से पूछेगा कि सर ये है और ये व्यक्ति है, इसने ऐसा क्राइम किया, और हाँ अगर ज़रा सी भी उन्हें लगता है कि ये आतंकी गतिविधि में शामिल है तो गया मतलब टेररिस्ट बन गया। तो ये विरोध, ये तो बदले की भावना में भी हो सकता है। बिल्कुल, मतलब अगर हम विपक्ष के एंगल एक तरीके से देखा जाए तो, हम अपना कोई एंगल नहीं बता रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन अगर विपक्ष के एंगल से देखें, कांग्रेस के एंगल से देखें, RJD के एंगल से देखें, किसी के एंगल से भी देखें, तेजस्वी यादव काफी बोले हैं ना इस बारे में। बिल्कुल। तो बात यही है कि हाँ, आप खाली व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना नुकसानदायक तो हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि कल को कौन आपसे बदला निकाल ले। सही बात भाई, NIA इंस्पेक्टर का जो NIA इंस्पेक्टर है वो भी तो इंसान ही है, बिल्कुल आमने सामने की बात होंगी ना, तो बदला तो कैसे भी निकाला जा सकता है। लेकिन फिर भी सरकार का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पहले भी ऐसा नहीं होता था, कोई दुरुपयोग नहीं होते हैं। चलिए, तो 3 बड़े फैसले थे ये मोदी सरकार के इन 100 दिनों के अंतर्गत, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो एक बहुत बड़ा फैसला भी आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर सुनवाई जारी है। 45 दिन की वो सुनवाई है और लगातार चल भी रही है। तो कह सकते हैं कि आने वाले जो 100 दिन होंगे उसके अंदर भी एक बड़ा फैसला मोदी सरकार में आ सकता है। अगले 100 दिन में अगर राम मंदिर का फैसला आ जाता है और वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में आ जाता है तो बहुत बड़ी कामयाबी, तो वो तो दोहरा शतक तो नरेंद्र मोदी का होगा ही होगा, और दोहरा शतक के साथ अगले दोहरे
जो कार्यकाल होंगे वो भी तय हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो साफ है। बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।